क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। टॉपिक का नाम है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। डी के कोई क्लास 12 की बुक में से। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। एबीसीडी चार पार्टनर्स है, 1:2:3:4 में शेयर करते हैं। डी एक पार्टनर आ गया, सॉरी डी एक पार्टनर रिटायर हो गया और उसका हिस्सा ए और बी ने इक्वली ले लिया। गुडविल की वैल्यूएशन है 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 20,000। एवरेज प्रॉफिट कितना है 20,000, उसका 3 ईयर परचेज करके गुडविल आ जाएगी। जर्नल रिजर्व शोज ए बैलेंस ऑफ 65,000। जर्नल रिजर्व का बैलेंस क्या है 65,000 एट द टाइम ऑफ डीज रिटायरमेंट। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस ऑन डीज रिटायरमेंट। You are also required to prepare the capital accounts to find out the amount due to him when his capital account balance in the balance sheet are 1.5 lakh before any adjustment. Also calculate the new profit sharing ratio। भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को भी कैलकुलेट किया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भैया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ही कैलकुलेट कर लेते हैं। A is to B is to C is to D, 1 is to 2 is to 3 is to 4। पार्टनर डी जो है वो रिटायर हो गया। अब पार्टनर डी जो है रिटायर हुआ है और उसका शेयर ए ने और भाई बी ने इक्वली ले लिया। तो डी का शेयर है कितना, डी का शेयर है 4/10। ए ने कितना लिया 4/10 का हाफ और यहां भी 4/10 का हाफ बी ने ले लिया। तो आइए सबसे पहले तो न्यू रेशियो निकाल लें। भाई ए का शेयर कितना है 1/10। ए एक्वायर्स फ्रॉम डी 4/10 का हाफ। एज न्यू शेयर 1/10 था, 4/20 और मिल गया। 20 इज द एलसीएम। 2 + 4 दिस इज 6/20। बी की बात करेंगे। बी का शेयर कितना है, बी का शेयर कितना है भाई, बी का शेयर है 2/10। बी एक्वायर फ्रॉम डी। भाई बी ने डी से कितना एक्वायर कर लिया 4/10। उसका शेयर था उसका 1/2 दैट इज 4/20। अब बी का नया शेयर कितना हो जाएगा 2/10 था प्लस 4/20 और मिल गया भैया 20 एलसीएम आ गया 4 + 4 8/20। सी का शेयर, सी का शेयर कितना है भाई, सी का शेयर 3/10। अब न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। न्यू रेशियो कितनी आ गई 6:8 और यहां पर भी एलसीएम 20 कर लेता हूं 6/20। ये न्यू रेशियो निकाल ली। अब जब ये न्यू रेशियो निकाल ली तो भैया गेनिंग रेशियो कितनी है, गेनिंग रेशियो इज न्यू माइनस ओल्ड। गेनिंग आएगी किस किस की, जो पार्टनर रह गए ए बी और सी की। न्यू रेशियो कितनी है, न्यू रेशियो को जरा एक बार यहां दोबारा देखेंगे। हम इसे और भी शॉर्ट कर सकते हैं 3:4 तो आइए इसको शॉर्ट करके लिखेंगे। ए का 3/10 4/10 और भाई 3/10। ओल्ड रेशियो 1/10, बी का 2/10 और सी का 3/10। इसकी वैल्यू तो भाई 0/10 हो गई। इसकी वैल्यू 4 - 2 / 10 दिस इज 2/10। दिस इज 3 - 1/10 दिस इज 2/10। तो न्यू रेशियो कितनी होगी, वो गेनिंग रेशियो कितनी होगी भाई 1:1। ठीक है, गेनिंग रेशियो 1:1 होगी। अब गुडविल की अमाउंट कितनी दे रखी है वो निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 20,000 रुपए। गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज।
तो गुडविल की वैल्यू कितनी होगी? 20,000 इंटू 3, 60,000। ये गुडविल की मेरी वैल्यू निकल आई भैया 60,000 रुपए। अब इस 60,000 से हम क्या निकालेंगे? हम उसका शेयर निकाल लेंगे। किसका? डी का। डी शेयर इन गुडविल। ठीक है जी। जो पार्टनर चला गया उसका शेयर निकाल लिया। 60,000 में से उसका शेयर है 4/10, अमाउंट आ गया 24,000। अब 24,000 उसके हिस्से की गुडविल आ गई है जी, उसकी एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, जर्नल पास कर लेते हैं। अब डी को गुडविल मिलनी है तो डी को क्रेडिट कर दी। कौन कौन दे रहा है? ए दे रहा है और भाई अगला पार्टनर बी दे रहा है। $24,000, $12,000, $12,000। एंट्री हमने गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग कर ली। ये हमारी गुडविल की एंट्री हो गई। आइए आगे चलते हैं। अब जर्नल रिजर्व की बात करते हैं। रिजर्व को पार्टनर कैसे लेके जाते हैं भाई? टू A is capital 2, B is capital 2, C is capital 2, D is capital। जर्नल रिजर्व का बैलेंस कितना दे रखा है मेरे को? जर्नल रिजर्व का बैलेंस है 65,000। रेशो ए और बी और सी और डी में बांट देता हूं। ए की रेशो थी 1, 6,500। बी की रेशो 13,000, 19,500, 26,000। लो भैया चलो तो भी बांट दिया। अब उसने बोला भैया एक कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर लो ताकि ये मालूम चल जाए कि भाई डी का शेयर कितना है। तो ये डी का कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं। सबसे पहले इनकी कैपिटल डाली बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल उसकी दे रखी है 1,50,000 रुपए। उसके बाद भाई जर्नल रिजर्व का बैलेंस है। जर्नल रिजर्व का बैलेंस कितना है डी का? 26,000। फिर गुडविल की एंट्री बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल। ए की कैपिटल का बैलेंस कितना है? 12,000 रुपए। बी का बैलेंस कितना है? 12,000 रुपए। तो दोनों का अमाउंट यहां डालते हैं मैंने। इसके बाद देखेंगे भाई गुडविल की एंट्री भी हो गई, वो गुडविल की एंट्री भी हो गई, जर्नल रिजर्व भी हो गया। तो ले दे के सिर्फ टोटल ही करना बाकी रह रहा है भाई। तो आइए टोटल कर लेते हैं। अब टोटल कर लिया भाई, टोटल आ गया 2 लाख दोनों साइड में। लेकिन क्योंकि बी एक रिटायरिंग पार्टनर है और उसके पैसे के लिए कुछ नहीं लिखा, तो मैंने ये पैसा जो है डी जो है एक रिटायरिंग पार्टनर है तो उसका पैसा मैंने लोन में ट्रांसफर करना है, कैरेट डाउन के नाम से नहीं लिखना। फाइनली इसी तरीके से क्वेश्चन को करके दिखाना है। कोई डाउट आता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को भी रेफर कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक बटन जरूर दबाएं।